दोस्तों, श्रीनगर राख्तों से गूंज उठा, मुजाहिदीन ने बड़ा हमला कर दिया। भारतीय फौज की सारी इंटेलिजेंस फेल हो गई। श्रीनगर में भारतीय फौज का कब्रिस्तान बन गया। मुजाहिदीन की जबरदस्त कामयाबी ने बड़े हमले को नाकाम बना दिया। आज वादी को एक और बड़े नुकसान से बचा लिया गया। मुजाहिदीन ने ऐसा काम कर दिखाया कि दिल्ली में बैठे हुए भारतीय आर्मी चीफ की भी नींदें हराम हो गई। आखिर मुजाहिदीन के पास इतनी ताकत कैसे आई और इनको भारतीय फौज के खुफिया ठिकानों का पता कैसे चला और रौब ही सर पकड़ कर बैठ गए। भारतीय फौज का अहम तरीन नेटवर्क फेल हो गया। मुजाहिदीन की श्रीनगर की जानब पेशकदमी ने भारत को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। नरेंद्र मोदी ने मजीद फौजें कश्मीर भेजने का हुक्म जारी कर दिया। क्या नरेंद्र मोदी का ये काम इस दफ़ा कामयाब हो सकेगा? क्या जहनी तनाव के बावजूद मजीद भारतीय फौजें भी मुजाहिदीन का मुकाबला करने की सख्त रखती हैं? माहिरीन ने भी ज़बरदस्त पेशगोई कर दी। वीडियो में आगे चलकर मुजाहिदीन की ताज़ा तरीन कार्रवाई के बारे में बताने के साथ साथ ये बताएंगे कि भारतीय मीडिया के मुताबिक कौन से इस्लामी मुल्क मुजाहिदीन की मदद कर रहे हैं और इससे भारतीय फौज को क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, कश्मीर में तबाही मचाने की गरज से आने वाली भारतीय फौज को सबसे बड़ा धचका लग चुका है, जिसकी तैयारी मुजाहिदीन ने शुरू कर रखी थी। दोस्तों, मुकाबला सख्त होते ही मुजाहिदीन ने भी भारतीय फौज पर शदीद तरीन हमले शुरू कर दिए, जिसकी वजह से भारतीय हुकूमत ने यहाँ पर मजीद फौजें तैनात करने का फैसला किया है। लेकिन ऐसा मुमकिन बनाने के लिए ताहाल भारत को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है, जिस पर आगे चलकर बात करेंगे। दोस्तों, बिला ताखिर खबर के असल हिस्से की जानब चलते हैं और आपको बताते हैं कि भारतीय हुकूमत और फौज ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से मुजाहिदीन ने हमले तेज करते हुए भारतीय फौज की दुर्गत बना डाली है। दोस्तों, खबर है कि जनूबी कश्मीर में फौजी कैंप के क़याम के लिए 100 केनल अराजी भारतीय फौज को मुंतकिल कर दी गई, जिसके खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए और मुजाहिदीन ने भी कमर कस ली। दोस्तों, ज़िला पुलवामा के इलाके काकापुर में सैकड़ों शहरियों ने भारतीय पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को अराजी के मुंतकली के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया और इस दौरान इनका कहना था कि काबज़ इंतज़ामिया की तरफ से तकरीबन 100 केनल अराजी पर CRPF का एक बड़ा कैंप कायम किया जा रहा है। दोस्तों, हुकूमत के इस फैसले के बाद मुजाहिदीन ने भी मैदान में आकर भारतीय फौज को ज़बरदस्त धचका देते हुए खबरदार किया कि ऐसा कोई भी काम कश्मीर में करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन भारतीय फौज की जन्म से कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देकर हुकूमती फैसलों में दखल अंदाजी से मना किया गया और मुजाहिदीन को खतरनाक नताइज की धमकी भी दी गई। दोस्तों, इसके बाद दोनों इतराफ से एक बार फिर कशीदगी में इजाफा हुआ और मुजाहिदीन ने भारतीय फौज को ऐसा सरप्राइज दिया कि इनको होश तक न आया। दोस्तों, भारतीय फौज के इस इकदाम के जवाब में मुजाहिदीन की जानब से रात गए भारतीय फौज के अहम तरीन मोर्चों पर निशाना बनाया गया और ये वो मोर्चे थे जिनको इस अराजी की तामीर की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था। दोस्तों, उधर काबज़ फोर्सेस ने जिला रियासी में 11 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि शुपियाँ के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। अलावा से श्रीनगर के इलाके नवाह कदल में मुसल्लह अफराद के हमले में भारतीय पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। जिला राजौरी में फौजी NK दीपक सिंह ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर दिया। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर तंजीमों ने कहा कि मोदी की हिंदुत्व हुकूमत ने कश्मीरियों का मुहासरा करके इस दुनिया के सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया। 10 लाख भारतीय फौजियों की तैनाती सबूत है कि भारत एक हारी हुई जंग लड़ रहा है और हुर्रियत पसंद कश्मीरी अवाम ने इसे शिकस्त दे दी है। दोस्तों, 3 स्याह ज़री कवानीन को ख़त्म करवाने के लिए किसानों की जारी तहरीक को अब 1 साल पूरे होने में कुछ ही दिन बचे हैं। किसान अपने बकौल स्याह कवानीन की मनसूखे से पहले घर ना जाने के अपने अज़्म पर डटे हुए हैं। किसानों ने लोगों में बेदारी लाने के लिए मुंबई में 14 नवंबर से 26 नवंबर तक अस्तिही क्लश के ज़र उन्वान बेदारी मुहिम शुरू की है और 26 नवंबर 2021 को किसान तहरीक को 1 साल पूरा हुआ था और मुत्तहिदा किसान महाज के मुताबिक एहतजाज के दौरान 26 मुख्तलिफ उतार चढ़ाव आए, जिसमें 3 अक्टूबर 2021 की तारीख को कभी बुलाया नहीं जा सकता। ये वो तारीख है जब यूपी के लखीमपुर खेरी में पुरअमन एहतजाज करने वाले 5 किसान मुजाहिदीन को वहशियाना तरीके से गाड़ियों से कुचल दिया गया और मजमूई तौर पर 8 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक सहाफ़ी भी शामिल था। किसान मोर्चा आज भी अपने इस मुतालबे पर कायम है कि लखीमपुर खेरी में किसानों के असल मुलजिम वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा को अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, इसे फ़ौरन बर्खास्त किया जाए। इस सिलसिले में किसानों की जदोजहद जारी है। इसके साथ ही 12 माह के इस एहतजाज, इससे ज़री कवानीन के नुकसानात, इसके जरिए खेती और किसानों के बर्बादी और कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हुकूमती इकदामात से आगाह करने के मकसद से मुंबई में 14 से 25 नवंबर के दरमियान किसान संघर्ष यात्रा के तहत अलग अलग इलाकों में मीटिंग हुई थी। लखीमपुर खेरी में मारे गए किसानों के अस्तिही क्लश 4 बजे से 6 बजे के दरमियान रखा गया।
اس کے علاوہ 28 نومبر کو آزاد میدان میں تاریخی مہا پنچایت پر یہ سنگرش یاترا یا احتجاجی ریلی اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ ادھر گجرات فسادات کے مجرم کو سزا دلانے کے لیے پرعزم ذکیہ جعفری نے سپریم کورٹ میں اپنے بیان میں کہا کہ کار سیوکوں کی لاشیں گھما کر ان فسادات کی زمین ہموار کی گئی۔ سن 2002 میں گجرات فسادات کے دوران قتل کیے گئے ایم پی احسان جعفری کی بیوہ ذکیہ جعفری نے SIT کی طرف سے اس وقت گجرات کے وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی سمیت دوسرے لوگوں کو دی گئی کلین چٹ کے خلاف عدالت عظمیٰ میں عرضی داخل کی ہے۔ معاملے کی سنوائی کے دوران ذکیہ جعفری کی طرف سے عدالت میں کہا گیا کہ گودرا ریل سانحے میں کار سیووں کی جلی ہوئی لاشوں کو علاقے میں گھما کر فسادات کے لیے زمین ہموار کی گئی۔ گجرات فسادات کے معاملے میں ذکیہ جعفری تنہا نہیں ہے بلکہ دا سٹیزن فار جسٹس اینڈ پیس نامی تنظیم نے بھی سپریم کورٹ میں عرضی داخل کروائی ہے۔ ذکیہ جعفری کے وکیل کپل سبل نے کورٹ میں کہا کہ جلی ہوئی لاشوں کی تصویریں لی گئیں اور ان کے ذریعے نفرت پھیلانے کی کوششیں کی گئیں۔ اس دوران کسی کے فون بھی ضبط نہیں کیے گئے۔ اس معاملے کی سماعت جسٹس AM کھانولکر، جسٹس دنیش مہیشوری اور جسٹس CT روی کمار کی بینچ کر رہی ہے۔ کپل سبل نے عدالت میں کہا کہ فسادات کے پیچھے سرکار میں شامل بڑے لوگوں اور پولیس کا ہاتھ تھا۔ کسان مورچہ آج بھی اپنے اس مطالبے پر قائم ہے کہ لکھیم پور کھیری میں کسانوں کے اصل ملزم وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا کو اب تک برخاست کیوں نہیں کیا گیا، اسے فوراً برخاست کیا جائے۔ اس سلسلے میں کسانوں کی جدوجہد جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی 12 ماہ کے اس احتجاج، اس سے زرعی قوانین کے نقصانات، اس کے ذریعے کھیتی اور کسانوں کے بربادی اور کارپوریٹ گھرانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ کرنے کے مقصد سے ممبئی میں 14 سے 25 نومبر کے درمیان کسان سنگرش یاترا کے تحت الگ الگ علاقوں میں میٹنگ ہوئی تھی۔ لکھیم پور کھیری میں مارے گئے کسانوں کے استحی کلش 4 بجے سے 6 بجے کے درمیان رکھا گیا۔ اس کے علاوہ 28 نومبر کو آزاد میدان میں تاریخی مہا پنچایت پر یہ سنگرش یاترا یا احتجاجی ریلی اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ ادھر گجرات فسادات کے مجرم کو سزا دلانے کے لیے پرعزم ذکیہ جعفری نے سپریم کورٹ میں اپنے بیان میں کہا کہ کار سیوکوں کی لاشیں گھما کر ان فسادات کی زمین ہموار کی گئی۔ سن 2002 میں گجرات فسادات کے دوران قتل کیے گئے MP احسان جعفری کی بیوہ ذکیہ جعفری نے SIT کی طرف سے اس وقت گجرات کے وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی سمیت دوسرے لوگوں کو دی گئی کلین چٹ کے خلاف عدالت عظمیٰ میں عرضی داخل کی ہے۔ معاملے کی سنوائی کے دوران ذکیہ جعفری کی طرف سے عدالت میں کہا گیا کہ گودرا ریل سانحے میں کار سیووں کی جلی ہوئی لاشوں کو علاقے میں گھما کر فسادات کے لیے زمین ہموار کی گئی۔ گجرات فسادات کے معاملے میں ذکیہ جعفری تنہا نہیں ہے بلکہ دا سٹیزن فار جسٹس اینڈ پیس نامی تنظیم نے بھی سپریم کورٹ میں عرضی داخل کروائی ہے۔ ذکیہ جعفری کے وکیل کپل سبل نے کورٹ میں کہا کہ جلی ہوئی لاشوں کی تصویریں لی گئیں اور ان کے ذریعے نفرت پھیلانے کی کوششیں کی گئیں۔ اس دوران کسی کے فون بھی ضبط نہیں کیے گئے۔ اس معاملے کی سماعت جسٹس AM کھانولکر، جسٹس دنیش مہیشوری اور جسٹس CT روی کمار کی بینچ کر رہی ہے۔ کپل سبل نے عدالت میں کہا کہ فسادات کے پیچھے سرکار میں شامل بڑے لوگوں اور پولیس کا ہاتھ تھا۔